दोस्तों आज 16 तारीख है, 16 जनवरी 2026 और ये निफ्टी के 25,750 की पुट का स्ट्राइक रेट है। और आप देखेंगे 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में इसने 170% का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप 10:30 बजे 1 लाख रुपए की ये पुट खरीद लेते तो मात्र 3 घंटे में आपका 1,02,70,000 बन जाता। ये तो खाली एक ही एग्जाम्पल है। और ये भी दोस्तों आज ही का चार्ट है 16 जनवरी 2026 का। और ये हमारी एक इंडियन बैंक है, नाम मैंने हाइड करके रखा है। और ये उसके प्रीमियम का चार्ट है जो आप देखेंगे 9:15 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में से 800% का रिटर्न दिया। मतलब कि 1 लाख रुपए आपके 9 लाख रुपए बन जाते। और यही मूव देख के, यही रिटर्न देख के सारे लोग आज की डेट में दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जो रिटर्न आपको 20 साल में नहीं मिलेगा ना, वो रिटर्न आपको 5 घंटे में, 3 घंटे में मिल रहा है। और यही ओवरनाइट रिच बनने के चक्कर में जितने भी बिगिनर्स हैं, वो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं बिना किसी नॉलेज के। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं समझते हैं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और मैं इस टॉपिक को बहुत दिनों से अवॉइड कर रहा था। मेरे पास दर्जनों कमेंट आ रहे थे, दर्जनों मैसेज आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो क्यों नहीं बनाते, जबकि मैं खुद NISM सर्टिफाइड हूँ दोस्तों इक्विटी डेरिवेटिव्स में। मतलब कि मैंने इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को अवॉइड कर रहा था क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जितना बड़ा प्रॉफिट आपको दिखता है ना, उतना ही लॉस भी होता है। लेकिन मुझे पता है फिर भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। तो क्यों ना सही से सीख के करें, उसके बेसिक्स को जान के, उसकी प्रॉपर नॉलेज लेके। तो उसी मकसद से दोस्तों आज ये मैंने वीडियो बनाया आपको। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 रूल जानेंगे जो आपको एक बेहतर ऑप्शन ट्रेडर बनाएगा। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग ही चीज़ है। इंट्राडे समझने की गलती नहीं करना है इसको, क्योंकि इंट्राडे होती है हमारी स्टॉक्स में और ऑप्शंस होती है हमारी प्रीमियम पे। अब ये प्रीमियम क्या होता है, कॉल पुट CP आपने सुना होगा ना, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे हम ऑप्शंस को ढंग से समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में क्या है कि अगर आप सही भी हो गए ना, आपको ट्रेंड भी पता चल गया ऊपर का, फिर भी आपका लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क के साथ साथ स्पीड भी चाहिए और टाइम भी आपको बहुत कम समय में बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना पड़ेगा, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दोगे तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ऑप्शंस के बारे में आप थोड़ा बेहतर तरीके से जानना स्टार्ट कर दोगे, बेहतर तरीके से उसको समझना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि ये खाली एक साइकोलॉजिकल वीडियो है, यहाँ पे हम कुछ समझाएंगे नहीं। ऑप्शन चेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम खाली साइकोलॉजी समझेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करना पड़ेगी। क्योंकि जब आप ऑप्शन में ट्रेड लोगे ना, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इतने फास्ट और इतने फ्रीक्वेंट मूवमेंट आते हैं ना, 1 सेकंड में आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा तो दूसरे सेकंड आपको 5000 का लॉस भी दिख सकता है। तो ये दोस्तों हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि आप एक बेहतर और अच्छे ट्रेडर बनने की राह पे चल पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑप्शंस होते क्या हैं। आपने सुना होगा ना, ऑप्शंस, कॉल, पुट, प्रीमियम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? क्योंकि जब मैंने 2019 में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, जबकि मैं ट्रेड तो मार्केट में 2017 से कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। लेकिन जब मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था यार, ये स्ट्राइक प्राइस के आगे जैसे कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल SBI बैंक है, SBI 500 CE क्या होता है, 450 PE क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। क्योंकि मुझे पता है कि यार SBI का प्राइस तो 550 चल रहा है, फिर ये 500 रुपये क्या बिक रहा है, 450 क्या बिक रहा है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी। और ये कन्फ्यूजन आपको भी रहती होगी।
अगर ऑप्शंस को आपको समझना है तो इसको आप ऐसे समझो कि ऑप्शंस एक तरीके के इंश्योरेंस होते हैं और इसको बनाया ही इसी तरीके से गया था ताकि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इनको प्रोटेक्ट कर सके, खाली उनको इंश्योर कर सके। जैसे आप कार लेते हो तो उसका इंश्योरेंस कराते हो ना, क्योंकि कार अगर कहीं ठुक गई, कहीं चोरी हो गई, कुछ भी हो गया कार का A to Z, तो आपको पता है कि इंश्योरेंस है आपके पास, कंपनी आपको पैसा दे देगी और आप दोबारा अपनी कार को रिपेयर करा सकोगे। तो वही तरीके से ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे मार्केट में। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे इंश्योरेंस इंश्योरेंस तो भूल जाओ, सब गया तेल लेने। लेकिन आज की डेट में सारे लोग ऑप्शन में खाली ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे मूव बहुत ज़्यादा फास्ट और वॉलेटाइल आते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऑप्शन ग्रीक्स काम करते हैं, जैसे डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, गामा हो गया। बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, तब जाके जो हमारा इंश्योरेंस, जो हमारा प्रीमियम है स्टॉक का, जिसको हम ऑप्शंस कहते हैं, वो काम करता है। लेकिन गलती क्या हो गई है दोस्तों, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि ऑप्शंस को सेपरेटली ट्रेड करने के लिए छोड़ दिया मार्केट में। जबकि नियम क्या होना चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक में आपकी होल्डिंग है, फॉर एग्जांपल आपकी रिलायंस में होल्डिंग है, तो आप रिलायंस का ऑप्शन खरीद सको। लेकिन क्या होता है कि आपके पास रिलायंस हो चाहे ना हो, आप उसका ऑप्शंस खरीद सकते हो। ये कौन सा लॉजिक है भाई? इसका लॉजिक ये है क्योंकि भाई साहब इससे आप सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है। क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो जो ब्रोकर है उनको भी फ़ायदा ब्रोकरेज देना है, सरकार को टैक्स मिल जाएगा, एसटीटी मिल जाएगी, जीएसटी मिल जाएगी, और कुछ प्रॉफिट वगैरह भी कमा लिया भूले चूके से आपने, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी दे दो, शॉर्ट टर्म वाला। तो इसीलिए ऑप्शंस एक दो धारी तलवार है, वो आपको बना भी सकते हैं और वो आपको बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन हमको तो बनने हैं ना, तभी तो हम ये वीडियो देख रहे हैं। और मुझे पता है कि आप एक सीरियस एजुकेशन चाहते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, तभी आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। वरना 90% लोग इस वीडियो को यहाँ तक छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि उनको सीखने नहीं है दोस्तों, उनको खाली एक रिकमेंडेशन चाहिए, उनको खाली स्ट्रैटेजी चाहिए कि कोई सी स्ट्रैटेजी मिल जाए, बस हम चार्ट में लगाएं और हमारा प्रॉफिट आ जाए। तो मुझे पता है कि आप एक डीपर लर्नर हैं, तो उसी के लिए दोस्तों हमारा एक इनर सर्कल है, टेलीग्राम चैनल, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हम धीरे-धीरे कवर करेंगे। बहुत लंबी जर्नी है दोस्तों स्टॉक मार्केट की। इसको छोटे से समय में कवर नहीं करो। 2017 से मैं मार्केट में हूँ और अभी तक सीख रहा हूँ और सीखता जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। जो मर्ज़ी चाहे जॉइन कर सकता है। वन टाइम फीस है 499। और इस संडे हम एक लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाले हैं, जो कि हमारी खाली जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा उसमें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 है दोस्तों हमारा, स्टॉप ट्रीटिंग ऑप्शंस लाइक स्टॉक्स। ऑप्शंस को आप स्टॉक की तरह ट्रीट करना बंद करो। स्टॉक एक अलग चीज है, ऑप्शन एक अलग चीज है। स्टॉक में क्या है, आप इंट्राडे करते हो, आपने 9 बजे कोई स्टॉक खरीद लिया और 3 बजे तक आपके पास टाइम है उसको होल्ड करने का। अब भले ही आपका डायरेक्शन में मूव आए चाहे ना आए, एक पॉइंट पे भी अगर वो खड़ा रहे, आपने 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा और वो 102 रुपए पे जाके वहीं पूरा 3 बजे तक उसने टाइम निकाल दिया, तो अभी आपका लॉस नहीं होगा दोस्तों, 2 रुपए का यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऑप्शन का प्रीमियम आपने अगर 100 रुपए का खरीदा है और वो 102 रुपए पे जाके स्टक हो गया, वैसे प्रीमियम तो स्टक होता नहीं है, चार्ट अगर स्टक हो गया, स्टॉक एक रेंज में फंस गया, तो ये प्रीमियम दोस्तों धीरे धीरे ना कम होता जाएगा, 100 रुपए जाएगा, 98 जाएगा, 90 तक जाएगा। मतलब कि मूव अगर आपकी डायरेक्शन में आ भी गया, तो भी आपका जो प्रीमियम है वो नीचे जाता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जिसमें से एक चीज़ होती है हमारी टाइमिंग। क्योंकि हर एक ऑप्शन का ना एक एक्सपायरी होती है। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी ऑप्शन खरीदोगे, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी का खरीद रहे हैं, तो उसके आगे ना एक डेट लिखी रहती है। जैसे आज की डेट में 20 तारीख का शायद मिल रहा है, 20 जनवरी 2026। तो ये 20 जनवरी क्या है दोस्तों, ये ना इसकी एक्सपायरी डेट है। इस दिन जितना भी प्रीमियम होगा ना मार्केट में, वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा अगर वो आउट द मनी होगा। अब देखो एक नया कंसेप्ट फिर आ गया, आउट द मनी। ऑप्शन इतना वाइड कंसेप्ट है ना दोस्तों, कि अगर मैं इसके ऊपर लगातार 3 महीने भी वीडियो बनाऊंगा ना तो ख़त्म नहीं होगा। तो अभी आप इतना समझो कि जो आउट द मनी ऑप्शन होते हैं,
उनका जितना भी प्रीमियम चल रहा होगा एक्सपायरी वाले दिन, अगर 500 रुपये भी चल रहा होगा ना, तो 3 बजे जैसी वहाँ पे एक्सपायरी खत्म होगी तो वो ज़ीरो हो जाएगा, एकदम ज़ीरो। दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों वोलेटिलिटी। ऑप्शंस में क्या होता है ना, ऑप्शन ग्रीक होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स, जिसमें 2 मेजर ग्रीक्स होते हैं, जो हमारा एक है डेल्टा और एक है हमारा गामा। जिसमें से जो गामा है ना दोस्तों, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में वोलेटिलिटी आती है ना, तो गामा बढ़ जाता है, और गामा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा और चुटकियों में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और यहाँ तक कि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए और मार्केट में इतना तेज मूव आया कि उनका स्टॉप लॉस बाईपास हो गया। मतलब कि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, सीधे लॉस, सीधा लॉस। तो यहीं पे दोस्तों मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कंप्लीटली। इसलिए दोस्तों अगर आपने ऑप्शंस को स्टॉक की मेंटेलिटी के साथ अगर ट्रेड किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर मार्केट ऊपर चली जाए, क्या पता हमारा प्रॉफिट हो जाए, वहीं पे दोस्तों गलती हो जाती है। और उसी की वजह से आप ओवर होल्ड कर लेते हो, ओवर होप लगा लेते हो, मतलब उम्मीद बांध लेते हो, क्या पता ऊपर चले जाए। तीसरा, ओवर ट्रेड कर लेते हो, एक बार लॉस हो गया कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्रेड ले लिया, तीसरी बार ट्रेड ले लिया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस इतने फटफट जाएंगे ना आपके, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये दोस्तों वीडियो में डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसी चीज है हमारी ऑप्शंस। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आया होगा कि ऑप्शंस को स्टॉक की तरह कभी ट्रीट नहीं करना है। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज कमेंट में यस लिख देना, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन और होप मिलेगी कि चलो ठीक है, कोई बंदे तो हैं जो इतने सीरियस हैं सीखने के लिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट दोस्तों वाकई में बहुत कमाल की चीज है। आपने खुद देखा ना एग्जाम्पल स्टार्टिंग में, एक दिन में आपको 200% का मूव मिल रहा है। सोचो अगर महीने को तो छोड़ो, साल में अगर आपने ऐसे 10 मूव कैप्चर कर लिए ना, तो सोचो क्या मजा आ जाएगा। तो उसी के लिए दोस्तों नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में यस लिख देना, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हो। इसके बाद दोस्तों रूल नंबर 2 आता है हमारा, द टू मार्केट रूल। जब आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक प्राइस है और एक प्राइस एक्शन है। वही सपोर्ट बनाएगा, वही रेजिस्टेंस बनाएगा, वही ब्रेकआउट देगा, वही गैप अप करेगा, वही गैप डाउन करेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे 2 मार्केट रूल हो जाएगा। एक तो आपको स्टॉक का प्राइस या फिर इंडेक्स का प्राइस देखना है, दूसरा आपको उसके प्रीमियम का भी प्राइस देखना है, क्योंकि ट्रेड दोस्तों प्रीमियम पे होगा। स्टॉक का प्राइस तो खाली एक इंडिकेटर है, ट्रेड आपको प्रीमियम पे लेना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि खाली स्टॉक के प्राइस को तो ढंग से जज कर नहीं पाते, तो प्रीमियम का कहाँ से करेंगे। इसीलिए ऑप्शंस को बिगिनर से एकदम दूर रखा जाता है, क्योंकि बिगिनर अभी ढंग से प्राइस एक्शन भी नहीं सीखा है कि ढंग से प्राइस एक्शन का, स्टॉक का प्राइस एक्शन सीख ले, कैंडलस्टिक सीख ले, सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट सीख ले, वो तक क्लियर नहीं होता है। वो सीधे अगर ऑप्शन में कूद पड़े तो सोचो दोस्तों कैसी हालत होगी। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, मैं तो सीख के ही रहूंगा, तो फिर दोस्तों सीखो आप। पहला होता है प्राइस और दूसरा है हमारा प्रीमियम, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। प्रीमियम एक तरीके की उम्मीद है। आपने देखा होगा ना प्रीमियम, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी की कोई स्ट्राइक रेट आप मान के चलें, जैसे 25,500 स्ट्राइक रेट है निफ्टी की। अब इसमें एक तो होती है दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि निकलती है हमारी करंट वैल्यू से माइनस करके, और दूसरी होती है हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसको हम कहते हैं आईवी। वैसे आईवी का फुल फॉर्म तो होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, लेकिन इसको हम एक्सपेक्टेशन मानते हैं, इसको हम उम्मीद मानते हैं कि इस प्रीमियम की कितनी उम्मीद है, मतलब इसकी पहुंच कितनी है, कितना ये बढ़ सकता है, कितना ये घट सकता है। तो दो चीजों से मिलकर बना होता है ऑप्शन का प्रीमियम, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा आईवी। और आईवी के कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने ओला उबर अगर बुक करी हो, तो अगर आप किसी मेट्रो सिटी में या ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे ओला और उबर चलती है, जैसे मैं दिल्ली बहुत बार गया हूँ, वहाँ पे बहुत बार ओला बुक करी है मैंने, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे टाइम जोन होते हैं, जैसे शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच का, फिर सुबह 9 से लेके 11 के बीच का। इस समय आप जब बुक करेंगे ओला को, तो उसका प्राइस ना बहुत ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि इस समय लोगों को ऑफिस जाना है, लोगों को अपने बिजनेस पे जाना है, किसी को किसी मीटिंग में जाना है। तो इस वजह से जो ओला वाले हैं ना, वो बहुत चालू होते हैं
उनको मैक्सिमम अपनी अर्निंग करना है, तो इस समय क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं और लोग उसको पे करते हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप 12 बजे चले आओ ओला से, सेम उसी डिस्टेंस का, सेम उसी जगह का आपको 2 से 3 गुना प्राइस कम देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में कि कोई ओला यूज़ कर रहा हो, सब सो रहे हैं। तो सेम दोस्तों यही कंसेप्ट हमारा काम करता है एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी आईवी है ना, उसके ऊपर। और अगर इसको हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझें, तो आईवी हमारी हो गई जैसे कोई इवेंट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बजट आने वाला है, तो बजट वाले दिन क्या होगा, या फिर कोविड-19 जैसा सिनेरियो हो जाए। आपने देखा होगा कोविड-19 में आईवी बहुत ज़्यादा थी, इतने बड़े-बड़े प्रीमियम थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ पे लोगों को उम्मीद थी कि क्या पता मार्केट और नीचे जाए। तो डर का माहौल है, तो आईवी को आपको समझना है ना, तो आप ये समझो कि कितना मार्केट में डर का माहौल है और कितना मार्केट में खुशी का माहौल है। दोनों तरफ काम करती है आईवी। और जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाता है, तो आपकी जो आईवी है वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। जैसे मार्केट में अफ़वाह उड़ रही है कि बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, तो क्या होगा, जो पुट की आईवी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा अब तो यार मार्केट गिरेगी। तो लोग क्या करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, पुट की डिमांड बढ़ जाएगी कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, दबा के पुट खरीद लो। लेकिन वहीं क्या हो, उल्टा अगर बजट आ जाए कि टैक्सेस कम हो गए हैं, तो आप देखेंगे अचानक से पुट की जो वैल्यू है ना, वो बहुत सडनली ड्रॉप होगी, और वो होती है हमारी आईवी की वजह से। और मिनटों में जो पुट का प्राइस होगा, उस धड़ाम से गिर जाएगा। 20 से 30%, यहाँ तक कि 50-50% तक का ड्रॉप आ जाता है 5-5 मिनट में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन की प्रीमियम किस तरीके से काम करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और दूसरी हमारी होती है एक्सपेक्टेशन। और इंट्रिंसिक वैल्यू को हम दूसरी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि लगातार ऑप्शंस के ऊपर एक सीरीज बनाऊं, कम से कम 1 वीक तक तो मैं इसको कंटिन्यू रखूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में लॉस करते हैं। तो धीरे-धीरे हम सीखेंगे सारी चीज़ें। तो आज की डेट में खाली साइकोलॉजी समझो और कैसे वर्क करता है ऑप्शन, वो सीखो। फिर इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 3, जो कि है हमारा ग्रीक ट्रायंगल। जो ग्रीक्स होते हैं, आपने सुना होगा ना, डेल्टा है जैसे हमारा, थीटा हो गया, गामा हो गया। तो ये क्या चीज़ होती है और किस तरीके से हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम को ये अफ़ेक्ट करते हैं? और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो अब मुझे ये बताओ, क्या आप ये सारी चीज़ें देखते हो? कभी भी ट्रेड लेने से पहले कि उसका डेल्टा क्या चल रहा है, उस स्ट्राइक प्राइस का, थीटा क्या चल रहा है, गामा क्या चल रहा है? कोई नहीं देखता है, क्योंकि पता ही नहीं है। उनको तो ये पता है कि भाई साहब बस प्राइस ऊपर जाने वाला है, प्रीमियम खरीद लो। अब कौन-सा प्रीमियम खरीदना है, ये भी नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं इन सारी चीज़ों से। डेल्टा, थीटा, गामा, इसको हम एकदम शॉर्ट में समझते हैं, खाली शॉर्ट में। तो देखो डेल्टा जो है ना हमारा, वो दिखाता है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस की जो डायरेक्शन है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ती है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ना, जो आपका प्रीमियम है, उसमें कितना प्राइस आपके प्रीमियम का बढ़ेगा। अगर निफ्टी ₹1 बढ़ रही और आपका प्रीमियम खुद सिर्फ 0.8 बढ़ रहा है, तो आपका डेल्टा हो जाएगा 0.8 का। अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ रही है, मतलब प्रीमियम आपका बढ़ रहा है 2, तो आपका डेल्टा हो जाएगा 2 का। मुझे पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करो। जैसे कोई स्टॉक है, एबीसी करके एक स्टॉक है। अब ये क्या ₹100 का है। अब यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस हैं। एक है ₹105 की, एक है 100 ₹100 की और एक है ₹98 की। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा एकदम एट द मनी होगा ना, जैसे ₹100 चल रहा है और ₹100 की स्ट्राइक प्राइस, इसको कहते हैं हम एट द मनी। तो इसका जो डेल्टा होता है ना, वो मोस्टली 1 होता है या 1 के एकदम पास होता है, या तो 0.9 होगा या 0.95 होगा। मतलब कि अगर ये प्राइस ₹101 होगा, तो इसमें भी उतना ही मूव आएगा। इसके बाद जो 98 है, ये हो जाएगा इन द मनी, मतलब कि 100 के अंदर है ना, इन द मनी। और 105 है, ये हो जाएगा हमारा आउट द मनी, ओटीएम। इतना ईज़ी है इसको समझना। अब आप मुझे ये बताओ, आउट द मनी का डेल्टा ज़्यादा होगा कि इन द मनी का डेल्टा ज़्यादा होगा? कमेंट करके बताओ, 1 मिनट का पॉज़ लो
और सोचो कि आउट द मनी का डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए कि इन द मनी का डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए, जबकि एट द मनी का एकदम सेम होगा, डेल्टा 1 होगा। तो जितने भी लोगों ने आउट द मनी को बोला होगा कि इसका डेल्टा कम होगा, तो वो करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों आप ये देखो, क्योंकि ये फ्यूचर का प्राइस है, ये उम्मीद है कि हमारा 100 रुपए का स्टॉक 105 रुपए जाएगा, ये उम्मीद पे काम करता है आउट द मनी। वहीं इन द मनी क्या है कि यार 98 है, अब जितना ऊपर जाएगा ये प्राइस और सेफ होता जाएगा। सेफ्टी, सेफ्टी याद रखो आप कि कौन सा प्राइस कितना ज़्यादा सेफ है। जो प्राइस जितना ज़्यादा सेफ होगा ना, उसका डेल्टा उतना ज़्यादा होगा और उसमें उतना बड़ा मूव आएगा जब स्टॉक मूव करेगा। आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैं नहीं समझा पाऊंगा। दूसरा है हमारा थीटा। थीटा होता है हमारा टाइम डिके। क्योंकि देखो, जब एक ऑप्शन ओपन होता है, अगर वो मंथली एक्सपायरी में हो या अगर वो वीकली एक्सपायरी में हो, ये है एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी का मतलब क्या है कि एक प्रीमियम मान के चलो 100 रुपए का ओपन हुआ है, अब उसके बाद 1 महीने का समय है। अगर वो आउट ऑफ द मनी होगा तो वो जीरो हो जाएगा, इन द मनी होगा तो जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उतना बचेगा। तो थीटा क्या करेगा, जो आउट द मनी वाले है ना, उसको धीरे धीरे उसका प्रीमियम को गलाता जाएगा, डिसॉल्व करता जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे वो जीरो हो जाएगा। सेम ऐसे ही वीकली वाले में होगा। वीकली वाले में थोड़ा फास्ट होगा ये काम, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का टाइम है, जिसमें से 2 दिन मार्केट बंद रहती है हमारी, सैटरडे और संडे। तो थीटा को आप खाली ये याद रखो कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है हमारे, ओटीएम ऑप्शंस जो हैं, उसको जीरो करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और एकदम ये लीकेज की तरह काम करेगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा लीक करेगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मिलके पूरे प्रीमियम को जीरो कर देगा जब एक्सपायरी आएगी। और जब वो एक्सपायरी वाला दिन होगा, उस दिन तो भाई साहब एकदम खतरनाक तरीके से डिके होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा गामा। तो जो गामा है हमारा, उसको हम इसकी डेफिनेशन पे अगर जाएं तो वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। मतलब जो डेल्टा है वो कितनी जल्दी चेंज हो। और गामा की वजह से ही जो आपको रिटर्न दिखते हैं ना कि एक दिन में 700%, एक दिन में 500%, ये गामा की वजह से आते हैं। क्योंकि ये डेल्टा को इतनी जल्दी जल्दी चेंज करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का कोई स्टॉक है, अगर वो 5 मिनट के अंदर ही अंदर 115 चला जाए, मतलब 15% का उसमें जंप आ जाए 5 मिनट में, तो जो 115 वाली जो स्ट्राइक रेट होगी वो आउट द मनी होगी। और वो 5 मिनट में ही वो एट द मनी होने जा रही है। तो सोचो उसका डेल्टा कितनी रेट से चेंज होगा। तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा हमारा प्राइस को एकदम बूम करता है, जो प्रीमियम का प्राइस है। और उसी की वजह से ही इतने बड़े बड़े रिटर्न हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है कि आप इन तीनों को एक साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपको थीटा डिके पे खेलना है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगी। अगर आपको डेल्टा पे खेलना है तब आपको एक पोजीशन लेना पड़ेगी बाइंग साइड की, जिसमें डेल्टा जल्दी जल्दी मूव हो। गामा भी सेम इसी तरीके से वर्क करेगा कि आपको एकदम फास्ट मूवमेंट अगर कैप्चर करना है, फास्ट मूवमेंट जो हमारा मोस्टली सुबह सुबह आता है या फिर दोपहर के 3 बजे आता है, जब सारी इंटरडे की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन ग्रीक के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ऑप्शन ग्रीक से लिख देना। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, वो भी लाइव आपको प्रीमियम के चार्ट्स दिखा के। इसके बाद रूल नंबर 4 आता है हमारा अवॉइड एक्सपायरी डे गैम्बलिंग। क्योंकि दोस्तों जो एक्सपायरी डे होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई 100 रुपए का प्रीमियम है और वो आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी तो आप समझ ही गए होगे कि उम्मीद वाला है वो, और स्टॉक चल रहा है मान के चलो बहुत पीछे। तो इस 100 रुपए को आपको जीरो होना है सिर्फ 4 घंटे में। तो आप सोचो कि थीटा डिके जो होगा वो कितना ईजिली और कितना फास्ट काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और होती है एक्सपायरी वाले दिन। क्या होता है कि अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर बड़ा मूव आ गया, बिग मूव, तो गामा ब्लास्ट नाम की एक चीज होती है जो डेल्टा को इतना तेज कर देता है कि जिसकी वजह से एक एक रुपए के ऑप्शंस भी मैंने 100 रुपए होते हुए देखे हैं।
आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1 रुपए का ऑप्शन, 70 पैसे का ऑप्शन मैंने 120 रुपए का होते हुए देखा है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर-अंदर। मतलब कि 100 गुना पैसा। जितने भी लोग बाय कर लेते हैं इन टाइप की चीज़ों को, उनकी तो एकदम से लॉटरी टाइप की निकल जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है हमको। और इतना मैं आपको सच बताऊँ कि इतना एक्सपर्ट तो आज की डेट में कोई नहीं हुआ मार्केट में, जो एक्सपायरी डे वाले दिन करेक्ट मूव को प्रिडिक्ट कर ले। जितने भी लोगों के एक्सपायरी डेट वाले दिन मूवमेंट आते हैं ना, मैं आपको सच बताता हूँ, वो खाली एक प्रोबेबिलिटी है। वो क्या करते हैं कि कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया। अब 1-1, 2-2 रुपए का ऑप्शन है। अगर दोनों में मैंने 5-5 हज़ार रुपए भी डाल दिए और कोई एक साइड बहुत बड़ा मूव आ गया, तो एक साइड का 5,000 ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन दूसरे साइड का 5,000 5 लाख भी बन सकता है, 50 लाख भी बन सकता है। तो जितने भी लोग हैं ना, ये इस टाइप का गेम खेलते हैं, इसको कहते हैं गैम्बलिंग, इसको सट्टेबाजी कहते हैं। क्योंकि अगर मूव नहीं आया, तो आपको जो 10,000 है, वो आपका गया। तो इसलिए बिगिनर्स के लिए क्या रूल है दोस्तों, कि कभी भी एक्सपायरी को एकदम अवॉइड करो। जो लास्ट आवर ट्रेड्स होती है ना, जिसको ज़ीरो हीरो कहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करना, लाइव ट्रेड। कुछ लोग लाइव निफ्टी और बैंक निफ्टी खोले बैठ जाएँगे यूट्यूब पे अपने चैनल पे और लोगों को बताते रहेंगे और खुद साले ट्रेड करते नहीं हैं। इतने हरामी हैं, खुद ट्रेड नहीं करते हैं कि खुद भी ट्रेड कर लो भाई। नहीं भाई साहब, ज्ञान देना है, लोगों को चूतिया बनाना है। अब लैंग्वेज पे आप जाओगे, लेकिन क्या करें, सच यही है। तो जितने भी ज़ीरो हीरो ट्रेड है ना, इसमें ज़ीरो ही होते हैं लोग, हीरो बहुत कम होते हैं। हीरो होते हैं तो लक बाई लक हो जाते हैं। तो बाई लक हमको काम नहीं करना है, सट्टेबाजी हमको नहीं करना है। हमेशा तब ट्रेड करना है जब आपके पास कोई क्लियर प्लान हो और क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज़ करके अपने कंट्रोल में रख के। हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन आपका कोई अच्छा-सा सेटअप बन जाए। बहुत सारे सेटअप हैं, कोई अच्छा-सा ब्रेकआउट आपको दिख रहा हो, कोई स्ट्रैटेजी आपकी बहुत सही जो काम करती है वो बनती हुई दिखाई दे, तो करो आप ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे आपको मूव भी अच्छा मिलेगा, प्रॉफ़िट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन सट्टेबाज़ी मतलब कि 3 बजे नहीं, एक्सपायरी वाले दिन 1-1 रुपए के प्रीमियम उठा लिए और उसमें लगा दिए 5-5 हज़ार रुपए। अब बैठे हैं, मूव आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो गए। 15 मिनट के अंदर-अंदर ये 10,000 रुपए गए आपके स्वाहा एकदम। तो इसीलिए जो एक्सपायरी डे होता है ना, ये पनिश करने के लिए होता है जो इम्पेशेंट है, जो सट्टेबाज़ हैं। क्योंकि वहाँ से पैसा लेके उनके पास जाता है जो प्रोफ़ेशनल हैं और जो एक साइकोलॉजी के साथ और एक ट्रेड प्लान के साथ काम कर रहे हैं। जो आपके और हमारे जैसे लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सट्टेबाज नहीं हो। तो गोल क्या है हमारा यहाँ पे? स्किल को बिल्ड करना। और वो कैसे होगी? सीख के। जितना सीखोगे, उतना फ़ायदे में रहोगे। तो यही हमारा रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। वो ये है कि स्टडी, 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 स्टडी। सीखो, सीखो और सीखो। यही 3 चीज़ आपको करना है। डेप्थ में जाओ। किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है, उसकी डेप्थ में जाओ। जैसे 2019 में मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती थी, मेरे को समझ में नहीं आती थी। लेकिन मैं उसकी इतनी डेप्थ में गया, यहाँ तक कि मैंने सर्टिफ़िकेशन भी ले लिया एनआईएसएम का। वो तो मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, नहीं तो सेबी रजिस्टर्ड का भी सर्टिफ़िकेट मैं ले लूँगा। लेकिन वो मेरी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है। तो उसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, नहीं तो वो भी ले लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है ना, तो आप सीखो। आप मिनिमम 3 चीज़ें तो आप सीखो ही। पहले राइट स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना। दूसरा ऑप्शन ग्रीक्स। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने मेंशन नहीं करी अभी तक इस वीडियो में, वो है हमारी ऑप्शन चेन। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑप्शन चेन को देखकर आपको ये पता चलेगा कि जो स्मार्ट मनी है, जो बिग मनी है, जो एफआईज़ हैं, डीआईज़ हैं, वो कहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं, वो एकदम क्लियर आपको दिखाई देगी। और वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में मेरी बहुत ज़्यादा स्टडी है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हम ऑप्शन चेन के ऊपर ही बनाएँ, जो कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ का नंबर 2 वीडियो होगा, तो कमेंट में आप ऑप्शन चेन लिख देना। पता है मैंने इस वीडियो में आपसे बहुत सारे कमेंट करवा लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ऑप्शन चेन के ऊपर हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। अगर इस वीडियो पे हमारे
मिनिमम 100 कमेंट्स आ जाएंगे ऑप्शन चेन के, तो अगली वीडियो कल ही मैं आपको बना के दिखा दूंगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारे इस चैनल की। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डीप में लर्निंग करना मेरे साथ पर्सनल 1-to-1, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पूछ पाएँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम वीकली लाइव जाने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराऊँगा कि अगर बाय चांस अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।